वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। ये टाइम ऐसा है कि आप घर में ही रहिए और अच्छे से रहिए क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो आप घर में सेफ रहिए एंड हेल्दी रहिए, देन साथ ही साथ अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखिए। स्टूडेंट्स, कोई भी बच्चा एक भी क्लास स्किप नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा। अब तक हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने सारा ही कुछ कवर कर लिया था, जैसे चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, हार्ड वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड बुक फिलिंग, सब कुछ हमने कवर कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सेकेंड चैप्टर, नेम फूड एंड हेल्थ। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 ओपन करिए एंड आपके चैप्टर का नेम है फूड एंड हेल्थ। सो हम पढ़ेंगे कि फूड और हेल्थ का क्या रिलेशन है, फूड जो है हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती है, दोनों में क्या रिलेशन है और एक के इफ़ेक्ट होने से दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या फूड किस तरह से हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है या फिर किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहा है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट और कीप फिट, मतलब कि फिट रहें, फिट रहने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और बैलेंस डाइट के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं और उन कंपोनेंट के सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि आर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. It also contains roughage and water. A balanced diet has a right amount of all these nutrients. आपको पता है जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सारे कंपोनेंट का एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में, एक सामंजस्य वाली मात्रा में उपस्थित होना जो है क्या कहलाता है, बैलेंस्ड डाइट। सो हमारे फूड कंपोनेंट, हमारे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जनरली प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, रफेज। तो इन कंपोनेंट्स का या इन न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंट होना फूड कंटेंट में क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट। तो हम बैलेंस डाइट को इजीली क्या डिफाइन कर सकते हैं, बैलेंस डाइट इज अ डाइट इन विच all essential nutrients are available in balanced proportion और balanced amount। वो फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट जो हैं वो बैलेंस्ड मात्रा में प्रेजेंट रहती हैं उसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट की बैलेंस डाइट क्या होता है, सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब स्टूडेंट्स कम ऑन पेज नंबर 19, देखते हैं, हम लोग रीडिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड टू प्ले। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर सीरियल, पल्सेस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर। प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो। कार्बोहाइड्रेट जो है हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी मीन्स तुरंत एनर्जी देता है। तो मेनली एनर्जी का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये कार्बोहाइड्रेट किन किन सोर्सेज से मिलता है, पोटैटो, पल्सेस, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें हो गई, साथ ही शुगर है, मेज है, इन सब चीज़ों में जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हेल्प्स अस टू ग्रो। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमने अभी पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट, क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, ये कौन सा सोर्स था, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी सोर्स था। और इसके सोर्सेस कौन कौन से थे, इसके सोर्सेस थे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सीरियल्स, पल्सेस एंड शुगर केन, राइस। ओके, देन प्रोटीन, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और बॉडी में हमारी कोई भी वुंड होती है तो वुंड हीलिंग में या इंजरी को जल्दी से जल्दी फुलफिल करने में, उसको उसके रीजनरेशन में बहुत हेल्प करता है प्रोटीन। प्रोटीन मेनली वुंड हीलिंग में काफ़ी हेल्प करता है। सो देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन का क्या काम है।
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोटीन क्या करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और प्रोटीन के सोर्सेस क्या क्या है, पल्सेस, सोयाबीन, मीट, एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो क्या है, ये प्रोटीन के सोर्स हैं। देन आता है फैट। फैट, फैट भी जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। देखिए, फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये भी एनर्जी सोर्स है, बट ये क्या है, फैट भी क्या है, एनर्जी सोर्स है, बट क्या है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट से भी अच्छा एनर्जी सोर्स है। इससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। इसके सोर्सेस क्या हैं, ऑयल सीड्स, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, पीनट, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फैट अवेलेबल करवाती हैं। और उसके अलावा बटर है, घी है, ये सारी क्या है, फैट से रिच होती हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में फैट होता है। और फैट क्या करती है, एनर्जी देती है, और किससे, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती है। मगर कार्बोहाइड्रेट और फैट में ये डिफरेंस है कि ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, इसको लेने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है, और इससे एनर्जी मिलने में टाइम लगता है, बट ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती हैं। स्टूडेंट्स, अब विटामिन पे आ जाइए। विटामिन क्या करते हैं, विटामिन कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव एपेटाइट एंड इंक्रीज द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट डिजीज। विटामिन क्या करते हैं, हमारे एपेटाइट को ठीक करते हैं और डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। एपेटाइट मीन्स क्या होता है, हमारी भूख प्यास को मेंटेन करते हैं। हम एपेटाइट मीन्स कि हमें भूख लगने में हेल्प करते हैं। और विटामिन्स जो क्या है, मेनली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। विटामिन्स ही डिफेंसिव प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डिजीज से लड़ने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स क्या करते हैं, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। जितने भी हमारे फ्रूट हैं और वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट जितने भी हमारे हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो सब क्या है, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स हैं। इनमें विटामिन एंड मिनरल्स होता है। लाइक पपाया में विटामिन ए होता है, लेमन में विटामिन सी होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऑरेंज में भी विटामिन सी होता है, ये सारी विटामिन के सोर्सेज हैं। हमारा कैरेट हो गया, इसमें भी हमें विटामिन ए मिलता है। मोस्टली येलो फ्रूट्स में हमें विटामिन ए मिलता है, और सिट्रस फ्रूट में सी मिलता है। विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा सनलाइट से मिलता है। तो अब पढ़ लेते हैं हम अब रीड कर लेते हैं रफेज के बारे में। रफेज इन सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हेल्प द बॉडी टू गेट अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज क्या करते हैं, रफेज मेनली फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल हो सकते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और किस फॉर्म में करते हैं, टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को गेट रीड ऑफ करने में या उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। देन अब हम पढ़ लेते हैं कीप फिट। कीप फिट, फिट कैसे रहें। मसल्स बिकम वीक एंड flabby if they are not used for a long time. Regular exercise helps to develop and tone up our muscles. मसल्स, अगर हमारी मसल्स काफ़ी देर तक वर्क ना करें या ऐसे ही यूजलेस रहें तो क्या होता है, वो वेल फंक्शनिंग नहीं करेंगी। सो हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइजेस। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एयर इज पम्प्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स एट अ फास्टर रेट। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, एयर क्या होता है, लंग्स में इन करता है और आउट करता है, किस, फास्टर रेट से आउट करता है, ठीक है। दस मोर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन आउट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन फास्टली एंटर करती है और मोस्ट ऑफ द या ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या है, वो क्या है, एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं या फिर एक्सहेल्ड होते हैं। द
Heart also beats at a faster rate during exercise and blood circulate faster. Exercise helps the nervous system by supplying more oxygen to the brain. We must play outdoor game to keep body fit. एक्सरसाइज क्या करते हैं? एक्सरसाइज हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं. जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हो जाती है और क्या हो जाता है, एंड ब्लड सर्कुलेट फास्टर, और ब्लड पूरी बॉडी में क्या है, फास्ट वे में सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में फास्ट वे में सर्कुलेट कर जाता है. एक्सरसाइज हेल्प्स द नर्वस सिस्टम बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन इन ब्रेन. एक्सरसाइज जो है वो हेल्प करता है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सर्कुलेशन में, किसमें, ब्रेन में भी. ठीक है. सो वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स टू कीप बॉडी फिट. इसलिए हमें इंडोर गेम की प्लेस पे आउटडोर गेम को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए ताकि हम फिट रह सकें, हमारी मसल्स का जो है वो एक्सरसाइज हो सके और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो सके. Posture is the position in which we hold our body when we sit, stand or move. We must sit and stand straight. We must walk upright. Correct posture give a graceful look. Okay students, posture क्या होता है? Posture एक position है हमारे बैठने का, खड़े होने का, चलने का. जो भी करेक्ट वे है उसे हम लोग पोस्चर कहते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम स्ट्रेट बैठें, स्ट्रेट खड़े हो और स्ट्रेट चलें, झुककर ना चलें, जिससे कि हमारी बोन में बेंडिंग हो जाती है, हमारी बोन जो है वो कर्व लेने लगती है अगर हम अपराइट पोजीशन में नहीं चलते हैं, स्ट्रेट नहीं बैठते हैं या स्ट्रेट नहीं खड़े होते हैं. तो एक करेक्ट पोस्चर जो है हमें ग्रेसफुल या जेंटलमैन लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करता है. सो स्टूडेंट्स, आज तक की क्लास में इतना ही. यहाँ पर हमारी क्लास ओवर होती है. नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर रीड एंड अंडरस्टैंड करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस बारे में, अबाउट डिजीजेस. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू. ये क्लास यहीं ओवर होती है और जितना मैंने आपको रीड करवाया, अंडरस्टैंड करवाया, उसे घर में दोबारा पढ़िए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप पूछिए कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या जैसे भी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.